गॉड। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने अब तक संभाला, बचाया, रक्षा किया, सहायता, मदद किया, जीवितों के बीच में जीवित रखा। सच में परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में बल है जी। और आप ही का नाम है जिससे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं कांपती और थरथराती हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और ऐसे नाम को आज की सुबह के समय हम सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं और ऊंचा उठाते हैं जी। धन्यवाद देते हैं, गवाही के द्वारा आपने अपनी महिमा लिया। ये समय है परमेश्वर कि हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो पवित्र आत्मा को इस वक्त अपने दास के जीवन में संपूर्ण नियंत्रण ले। हर एक वो वचन जो इस वक्त बोला जाता है वो सारा वचन आपकी ओर से हो। अपने प्रकाशनों को खोल, अपने भेद, अपने रहस्यमय बातों के द्वारा बोलो, गुण बातों के द्वारा बोलो और बातचीत। हर एक के हृदय को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंप, उनके चट्टान हृदय को मैं तोड़ता हूँ और हर एक के हृदय को मैं तैयार होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। होने दीजिए वचन 100 गुना फल लाने, अंधकार की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं, बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए। जितनी बातों को मैंने नहीं मांगा सिद्धि, सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आइए स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के वचनों पे जाएंगे। और मत्ती रचित मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 25 पद से जल्दी से पढ़ी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 5 के 25 जल्दी से पढ़ी। हाँ, एक स्त्री थी, और देखिए ध्यान से सुनिए, जोर से पढ़ी। एक स्त्री थी, और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का, और जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, व्यय करने पर भी कुछ भी उसे लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी होती चली गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली है। और भीड़ में पीछे फिर करके पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। और उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है, हे प्रभु, तू तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरते और कांपते हुए आकर और उसके पांव पे गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रह। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं बाइबल में कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं, बाइबल बताती 12 वर्ष से वह लहू बहने वाले उस बीमारी के वजह से क्या है, वह पीड़ित थी। और लिखा हुआ है कि उसने बहुत वैद्यों से दुख उठाया। ध्यान दीजिए, है ना, 1 वैद्य, 2 वैद्य नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बहुत, मतलब जिसको हम क्या है, गिन नहीं सकते। हालेलुया, है ना, बहुत, मतलब असंख्य जो है ना, जिसको कौन क्या नहीं किया जाता। हालेलुया, या किया नहीं जा सकता। बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि वो बहुत वैद्यों से दुख उठाई। उन दिनों में वैद्य रहा करते थे, अभी के समय डॉक्टर, अभी भी वैद्य है, लेकिन अभी जगह जगह आपको क्या है, डॉक्टर मिलेगा।
किंतु बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ, बहुत वैद्यों से दुख उठाई और अपना सारा पैसा उस लहू बहने वाले बीमारी के पीछे क्या है, खर्च कर चुकी थी। और चंगाई मिलने के बजाय वह और भी रोगी होते चले गए। और तब लिखा हुआ है, एक दिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह इसी रास्ते से जा रहा है, और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, वह यह विश्वास कर रही थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मुझे चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। और ये स्त्री उसी विश्वास से अपने घर से निकली और भीड़ में जाकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। और जैसे ही यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ, यीशु मसीह कहता है कि मुझे किसने छुआ और मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझे किसने छुआ, मुझ में से सामर्थ निकली। तब चेले कहने लगते, हे प्रभु, तू तो देखता है कि भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती, कितने आपको छू रहे हैं, कितने आपको धक्का दे रहे हैं, कितने धक्का दे करके आगे बढ़ जा रहे हैं, और आप उल्टा हमसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ। लेकिन बाइबल बताती, यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा है, किसी ने मुझे छुआ है और मुझ में से सामर्थ निकली। ताली बजाएं परमेश्वर से। और वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता, नहीं, किसी ने मुझे छुआ और मुझ में से सामर्थ निकली। और तब बाइबल बताती है, इसलिए जिसने वह काम किया था, यीशु मसीह इधर उधर देखने लगा। और तब बाइबल बताती, वो स्त्री जो है यीशु मसीह के पांव में गिर गई और डरती और कांपती हुआ कहने लगी कि प्रभु, मुझे 12 वर्ष से ऐसा ऐसा लहू बहने का तकलीफ था, और आज मैंने आपके वस्त्रों को छुआ और मुझे चंगाई मिल गया। और वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने तब क्या, पुत्री अर्थात बेटी, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वचन में लिखा हुआ है कि मेरे को यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे, कि किसने छुआ, मुझ में से सामर्थ निकली है। वहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है, और भीड़ जो है उसे धक्का दे रही, भीड़ उसे धक्का दे करके आगे बढ़ जा रही है। लेकिन वो भीड़ जो उसके पीछे चल रही है, कितने जो है भोजन के लिए उसके पीछे चल रहे थे, कितने जो है चंगाई के लिए, कितने जो है वस्त्रों के लिए, कितने जो है वो यीशु मसीह के जीवन को देख रहे थे कि कब ये किसी प्रकार से ऐसे गलती करे, कुछ शब्दों को निकाले, और जिससे कि हम इसके ऊपर क्या दोषारोपण क्या है लगा सके। कई सारे लोग चल रहे थे, लेकिन मेरे को उस भीड़ में से केवल एक ही स्त्री थी जिसका यह विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगा और मुझे चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। वो भीड़ तो थी, लेकिन भीड़ के लोग चंगे नहीं हुए। भीड़ के लोग जो है, जो उसके पीछे चल रहे थे, उनके अंदर वो विश्वास नहीं था, उनके अंदर वो उत्साह नहीं था, उसके अंदर उस परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करने के लिए जुनून नहीं था, वो आशीष पाने के लिए या छुटकारे पाने के लिए या किसी प्रकार से चंगाई को पाने के लिए उस भीड़ के अंदर वो जुनून नहीं था, वो उत्साह नहीं था कि यीशु मसीह जो चल रहा है और यीशु मसीह जो उसके मध्य में से होकर गुजर रहा है, उसमें से वो सामर्थ को क्या है प्राप्त कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह गुजर रहा है, उसमें से वो अपनी चंगाई को पा सके। यीशु मसीह आज गुजर रहा है, यीशु मसीह से वो कुछ आशीषों को क्या है पा सके। केवल एक ही स्त्री थी, छू तो बहुत रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर वह उत्साह या वो जुनून नहीं था कि यीशु मसीह जो चल रहा है उसके अंदर से वह सामर्थ को क्या है निकाल सके। हालेलुया। आज मेरे को हम में से प्रत्येक को जानने की जरूरत है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वह कुछ भी जो है बगैर मेहनत के नहीं होता। आप सोचते हैं कि हम बैठे बैठे रहे और परमेश्वर हमें दे दे, तो बैठे बैठे आपको परमेश्वर भी नहीं खिलाएगा। बगैर मेहनत के आप क्या कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। बगैर परिश्रम के आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। केवल उद्धार ही उसने कलवरी क्रूस में अपने पवित्र लहू को बहा करके दे दिया है। और यदि अब आपको लगता है कि अन्य लोगों को देखने से परमेश्वर उसे आगे बढ़ा रहा है ना, कई बार हम देखते हैं और वो आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रही, वो उन्नति करी, तरक्की करी, ऐसा करे वैसा करे, और कई बार हम तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगता है, डाह उत्पन्न होने लगता है, जलन उत्पन्न होने लगता है। आप उस डाह और जलन को छोड़िए, यदि वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप उसके जीवन को देखिए, वो किस प्रकार से वो क्या है परिश्रम कर रहा है या कर रही है, किस प्रकार से वो मेहनत कर रही है या कर रहा है, किस प्रकार से आंसू बहा रहा है या बाहर, किस प्रकार से अपनी जिंदगी में वह कठिन वह संघर्ष को कर रही है या कर रहा है, जिससे कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल में ला रहा है। कई बार हम ऊंचाइयों को देखते हैं लेकिन उसके पीछे के जीवन को हम नहीं देखते।
उसके पीछे पार्ट को हम नहीं देखते कि इतना वो दीनता और नम्रता में वो जीवन व्यतीत, कितना अपने जीवन में वह संघर्ष कर रही है, कितना वो त्याग के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहा है या कर रही। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, ये स्त्री चुपचाप नहीं बैठी, वह 12 वर्ष से पीड़ित थी। वचन में लिखा हुआ है कि वह बहुत वैद्यों से दुख उठाई, अब वह नहीं थकी, अब वह नहीं रुकी, अब वह कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत वैद्यों के पास चले गई, अब मुझे क्या मतलब यीशु मसीह के पास जाने से, अब मुझे क्या मतलब यीशु मसीह के उसके वस्त्रों को छू लेने से। बाइबल बताती उसने खाली क्या है, वस्त्रों को अर्थात वस्त्र के छोर को छुआ है ना। ये मान लो मेरा रुमाल है, इस छोर को उसने छुआ। यीशु मसीह ऐसा कोई खड़ा नहीं था कि आर मेरे छू ले और मुझे चंगाई को पा जाए, है ना। या एकदम वो क्या है, एकदम हाथों से है ना जा करके एकदम वो क्या है छू नहीं ली, है ना। बाइबल बताती भीड़ उस पे गिरी पड़ती थी। आप देखते हैं कि जब मेला जब रहता, लोग किस प्रकार से एक दूसरे के पैर को रौंदते कुचलते, एक दूसरे को धक्का देते, वो क्या आपसे आगे होना चाहते हैं। वैसा ही उस समय उस स्त्री के साथ परिस्थिति। और लेकिन बाइबल बताती है वह यह देखकर कि वह पीछे नहीं हटी, यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ है, मुझे जाना उचित नहीं है, लोग मुझे धक्का देंगे, मुझे रौंद देंगे, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मैं उससे चंगाई को पालूंगी। बाइबल बताती वह इस प्रकार से कहती थी। हालेलुया। उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने अपने हौसले को कमजोर नहीं किया, और मैं किसी न किसी प्रकार से यीशु मसीह से क्या है चंगाई को ले लूंगी। हालेलुया। आज मेरे को ये यीशु मसीह से क्या उस चंगाई को ले लिया, यीशु मसीह की वो सामर्थ को उसने क्या अट्रैक्ट कर लिया उसके विश्वास ने, और वह चंगी क्या है हो गई। हालेलुया। क्या आज आप और मैं इस प्रकार से विश्वास करते हैं जब परमेश्वर के पास आते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर को अट्रैक्ट कर ले। आपको जानने की जरूरत है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, है ना, बहन लोग क्या होता है, चल रहे अचानक से कुछ क्या है साड़ी टंगी हुई दिख जाती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर से हम क्या है उसे देखने के लिए, मतलब क्या है वो हमको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर से पलट करके जो आगे चल गया फिर से उसी दुकान में आकर उस साड़ी को देखते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा सामान हो, है ना, और आप आगे बढ़ गए, फिर आपको लगता है कुछ चीज है, और वो चीजें आपको क्या आकर्षित करती, और फिर आप फिर से पलट करके आकर के उसी चीज को क्या है देखते हैं। आज यीशु मसीह के साथ सामर्थ चल रहा है, लेकिन उस स्त्री के विश्वास ने उस सामर्थ को अट्रैक्ट कर लिया, उस स्त्री के विश्वास ने उसे अपने तरफ खींच लिया कि वह स्त्री 12 वर्ष से जो रोगी थी वह क्या है चंगाई को पाए। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं जिससे कि परमेश्वर हमें चंगाई को दे। एक मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की बातें रहती हैं। एक मनुष्य जो है वो मनुष्य है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विषय में नहीं जान सकता। एक खुदा का दास दूसरे मनुष्य के विषय में नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमेश्वर का क्या है दास है, लेकिन वह क्या एक साधारण मनुष्य है। लेकिन उस दास के अंदर पाए जाने वाला अभिषेक जानता है कि ये जितने जो लोग हैं उनमें से कौन जो है इस परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके अभिषेक का आदर करते हैं। और वो अभिषेक देखता है कौन इस परमेश्वर के दास का उसका अभिषेक का आदर करता है, और वो अभिषेक खोज लेता है उस व्यक्ति के जीवन को जिसको वह उसे क्या भरना चाहता है। हालेलुया। ये आपकी इच्छा से नहीं होगी, ये आपकी मर्जी से नहीं होगी, ये पास्टर के कहने से नहीं होगी, पास्टर चाहे और किसी को पवित्र आत्मा, ये ऐसा होता नहीं है। वो अभिषेक जो है वह जानता है कि कौन ये व्यक्ति है जो इस मैन ऑफ गॉड का था परमेश्वर के जन के अधीन में है। वो अभिषेक जांचता है, वो परमेश्वर के दास के अंदर पाए जाने वाला वो सामर्थ जांचता है, और उसे वो अपनी आत्मा से क्या है भरता है। हालेलुया। उसे वह चंगाई देता है, उसे वह छुटकारा देता है। हमें जानने की जरूरत। पिछले सप्ताह जब यहाँ प्रार्थना हुई, प्रार्थना कई लोगों को घुटनों के दर्द से चंगाई मिला, आपने गवाही दिया, परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया। है ना, बहन जो है उसका 2nd ऑपरेशन होने वाला था, है ना, पूजा जायसवाल का, आपने उसकी गवाही को सुना। एक ऑपरेशन हो चुका था, दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा था कि पैर जो है सही तरीके से मूवमेंट नहीं होगा, है ना, तो फिर दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन संडे यहाँ जब हीलिंग प्रेयर हुआ उसके लिए प्रार्थना किया गया, और सब मंडे जो है सोमवार को उसने फोन लगा करके बताया कि भैया मुझे अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ताली बजाइए परमेश्वर की। अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहन ने गवाही दिया कि 15-20 दिन से वह सोती नहीं थी रात में, और पिछले संडे परमेश्वर ने अगुवाई किया और वो सामने आई, और बाइबल
में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक जो है वो लोगों को खोजता है। हालेलुया। और उस अभिषेक ने उसे चंगाई दी। उसने गवाही दी कि मैं 7:30 8:30 बजे तक अब मैं क्या है सो रही हूँ। हालेलुया। पिछले शनिवार को जब मैं एक जगह था, परमेश्वर, मैं जैसे ही पहुंचा परमेश्वर ने अगुवाई किया, उस जगह में 3 लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से क्या है भरा। हालेलुया। इस चर्च में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो आप बैठे हैं वो पवित्र आत्मा से क्या है भरे हुए हैं। पिछले सोमवार और उसके एक और सोमवार को मैं एक गांव गया हुआ था। वहाँ एक व्यक्ति जो है जो कैंसर से पीड़ित है, बाल को हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिया कि ये 4th स्टेज में पहुंच गया है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसको वापस ले जाओ। लेकिन अभी 2 मंडे में जाकर के मेरे साथ एक भाई जाकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वो कैंसर जो बहुत बड़ा क्या है ट्यूमर का रूप ले लिया था। अभी आप उसके हाल उसके घर में फोन करके आप पूछेंगे तो क्या धीरे धीरे उसका ट्यूमर क्या है कम हो रहा है। हालेलुया। उसके अंदर की दुष्ट शक्तियां क्या कम हुई। हालेलुया। वो अभिषेक जो है वह लोगों के जीवन में काम करता है। और ये स्त्री जो है यह जो है वह कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगा मुझे चंगाई मिल जाएगा। आज हम क्या विश्वास करते हैं? आज हमारे अंदर क्या वो परमेश्वर प्रति उत्साह है जो उस अभिषेक को अट्रैक्ट कर ले? यीशु मसीह तो हर दिन चलता है। बाइबल बताती, वचन में लिखा है, यीशु मसीह एक दिन जब जा रहा था और लिखा हुआ एक सूबेदार अर्थात एक पुलिस वाला यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा दुखी पड़ा हुआ है। और जब इस प्रकार से सूबेदार अपनी समस्या को बता रहा था कि मेरा एक सेवक जो है घर में लकवे का मारा दुखी पड़ा हुआ है, तब यीशु मसीह कहता ठीक है मैं चल करके उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करा? मैं चल करके उसे चंगा करूंगा। लेकिन वो सूबेदार क्या कहता है? हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे वश में है। मैं एक को कहता हूं आ तो आता है और दूसरे के कहता हूं कि जाओ वह जाता है। हे प्रभु, आप इतने है ना महान परमेश्वर है ना। वो कहने लगता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि आप मेरी छत के तले। एक पुलिस वाला का जो हेड जो है सूबेदार जो है वह कहता है हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले क्या आए। प्रभु यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और बाइबल बताती वह जब घर गया और तब देखता है उसका सेवक क्या है चंगा हो चुका था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास क्या है नहीं पाया। मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास क्या है नहीं पाया। उसके विश्वास ने उसे अट्रैक्ट कर दिया और कहता है कि जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसका सेवक उसी घड़ी क्या है चंगाई को पा गया। हालेलुया। जब आप सुलेमान के विषय में जब आप देखेंगे, बाइबल बताती है सुलेमान ने 1000 बलिदान चढ़ाया और 1000 बलिदान चढ़ाने के बाद वह आकर के सो गया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है रात के समय जो है परमेश्वर जो है स्वप्न में सुलेमान को दर्शन देता है और सुलेमान से कहता है कि मांग तुझे क्या चाहिए। है ना, आज यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे क्या है मांगी है ना, हमारी मांगे परमेश्वर के पास रहती हैं और उपवास करते हैं तो एकदम और मांगे क्या है बढ़ जाती हैं। लेकिन सुलेमान परमेश्वर से मांगा नहीं, वह 1000 बलिदान करते, एक बलिदान नहीं 1000 भेड़ों का बलिदान परमेश्वर के लिए कर दिया। और बाइबल बताती है आकर के वह क्या है सो गया और रात में जो है परमेश्वर जो है उसे कहता है सुलेमान मांग तुझे क्या चाहिए। सुलेमान कहता है हे प्रभु, इतनी बड़ी प्रजा है, मुझे इसकी अगुवाई करना है, मुझे समझने बुझने के लिए बुद्धि का वरदान दे दे। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि सुलेमान के मांगे जाने से परमेश्वर प्रसन्न हो गया और परमेश्वर कहता है तूने दीर्घायु नहीं मांगी, तूने शत्रु पर विजय नहीं मांगा, तूने धन दौलत शौहरत नहीं मांगा, जो कुछ तूने नहीं मांगा वो सब मैं तुझे देता हूँ। तेरे समान धनवान ना तो पैदा हुआ और ना तो बाद में होगा, तेरे समान बुद्धिमान ना तो पैदा हुआ ना तो बाद में होगा। हालेलुया। और सुलेमान की बुद्धि और उसके धन जो है इतना था कि कोई उसके समान धरती में धनी नहीं था। हालेलुया। और मेरे को सुलेमान के बलिदान ने परमेश्वर को अट्रैक्ट कर दिया। आप मांग रहे हैं अलग चीज है, आप उपवास करके मांग रहे हैं अलग चीज, प्रभु मुझे पत्नी दे दे, है ना, बीबी दे दे, टीवी दे दे, मोबाइल दे दे, है ना, आप मांग रहे हैं अलग चीज। परमेश्वर आप करके आपको कहेगा कि मांग तुझे क्या सही है। हालेलुया। उस सुलेमान के बलिदान ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया, उसे अट्रैक्ट कर दिया, उसे स्वर्ग से परमेश्वर को उतरना पड़ गया कि वह आए और सुलेमान को बुद्धि का वरदान वह उसे क्या है दे। हालेलुया। क्या आज आपकी और मेरी आराधना क्या परमेश्वर को अट्रैक्ट करती? जब आराधना की बातें आती है हम आंख खोल करके देखते रहते हैं,
आंख खोलने के लिए आपको किसने आपको ड्यूटी दे दी? किसने दिया ड्यूटी? आंख खोलने का काम गार्ड करता है, चपरासी करता है, वॉचमैन करता है। परमेश्वर ने आपको आराधना करने की ड्यूटी दिया है कि चपरासी बनने की ड्यूटी दिया है? हाँ? तो कहां से हम आशीष पाएंगे? हम 2 घंटा 3 घंटा रोक ले आ रहे हैं और गार्ड का यहाँ ड्यूटी कर रहा है। मैंने आपको गार्ड के लिए नहीं रखा है, मैंने आपको चपरासी के लिए नहीं रखा ना। तो परमेश्वर ने आपको चपरासी करने के लिए यहाँ बुलाया है, आपको आराधना करने के लिए परमेश्वर अपने भवन को बुलाता है। हालेलुया। आप क्या करते हैं? आंख को खोल करके, आंख को फाड़ फाड़ करके कैसा गाना गा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन उठ रहा है। आप कदापि परमेश्वर से अभिषेक और सामर्थ को पा नहीं सकते जो यहाँ देखने और दिखाने और आप वॉचमैन का काम करने आए। अपनी जिंदगी को सुधारिए। परमेश्वर के भवन इसलिए आ जाता है कि उसके भवन में गिर जाए, इसलिए गिरजा घर कहा जाता है। भवन में आकर के गिर जा और अपने घमंड, अपने अहंकार को क्या है निकाल, अपने जीवन से घुटना टेक, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो, अपने पापों से क्या है पश्चाताप कर जो बीते दिनों में तुमने अपने जीवन में किया। हालेलुया। घमंड को निकाल दीजिए, अहंकार को निकाल दीजिए। छत घमंड करता है कि मैं छत हूं, लेकिन एक दिन जब एक फ्लोर बन जाता है वो छत नीचे आ जाता है। इसलिए जांचिए अपने जीवन को, घमंड मत कीजिए। एक फ्लोर आपके ऊपर बन जाएगा, आप छत है करके घमंड कर रहे हैं, अभी पैर में क्या है रौंदे जाएंगे। दीन हो जाइए, नम्र हो जाइए। हम वॉचमैन का काम करने लगते, कहां से उस अभिषेक को हम पाएंगे? है जब प्रार्थना किया जाता है हम आंख खोल करके देखते कौन क्या कर रहे हैं। आप तैयार कीजिए, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को देखेगा, आप तैयारी में रहेंगे और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से क्या है भरेगा, अपने आंख से भरेगा। और फिर परमेश्वर के पास जब वो चीजें नहीं प्राप्त हो जाती, कंप्लेन लाते, अभी तक हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी तक हमें चंगाई नहीं मिला, अभी तक हमने छुटकारा नहीं मिला, अभी तक हमें क्या आशीष से नहीं मिली। आपका विश्वास ही नहीं, आपने जिंदगी को तैयार ही नहीं किया है। उस स्त्री कहती थी कि मैं उसके वस्त्र छूऊंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। जब प्रार्थना होता है हम हृदय को कठोर कर ले, परमेश्वर छू रहा है, लोग गिर रहे हैं, उसके अभिषेक है। हम पत्थर की तरह एकदम खड़े हो गए, हम नहीं गिरते तो खड़े रहिए। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, आप फ्री होना नहीं चाहते, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, अभिषेक आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन आपने अपने हृदय को कठोर करके रखा हुआ है कि वो अभिषेक जो है आपके जीवन में आना चाहता है, वो सामर्थ आपके जीवन में चाहता है, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन आप उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा, जब 35 गांव को जाना था, 70 लोगों को नियुक्त किया और चेलों को कहा कि जिस घर में तुम प्रवेश करो उस घर में कल्याण की घोषणा कर देना, और यदि उस घर के लोग यदि कल्याण के भागी हो तो वो कल्याण ठहर जाएगा, और यदि कल्याण के भागी ना हो तो वह कल्याण अर्थात आशीष तुम्हारे साथ वापस क्या है चले आएगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की आशीषें चलती है, परमेश्वर के दासों के साथ परमेश्वर चलता है। मुझे मालूम है मेरे साथ परमेश्वर चलता है। दुष्ट आत्मा है, मैंने कई बार गवाही दिया, दुष्ट आत्मा कहती तेरा परमेश्वर 24 घंटा तेरे संग साथ रहता है। दुष्ट आत्मा कहती तेरा परमेश्वर दिन रात तेरे संग साथ रहता है। अंधकार की शक्तियां कहते हम तुझे छू नहीं सकते, हम तेरी हानि नहीं कर सकते। मुझे मालूम मेरा परमेश्वर मेरे संग साथ चलता है, उसकी उपस्थिति मेरे संग साथ चलती है, परमेश्वर चलता है, पवित्र आत्मा चलता है, उसके स्वर्गदूत मेरे साथ चलते हैं। ये चीजें मुझे अच्छे से मालूम है, और परमेश्वर की उपस्थिति साथ साथ वह क्या है वह चलती। अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसे ग्रहण कर सकते हैं, कितना आप ले सकते हैं। बाइबल बताती है उस घर के लोग भागी हो, तैयार हो, तो आशीष वहीं क्या है ठहर जाएगी। हमने आशीष को रिलीज कर लिया, हमने आपके जीवन में चंगाई को छोड़ दिया, हमने आपके जीवन में उद्धार को छोड़ दिया, हमने आपके जीवन में शांति की घोषणा कर दिया, लेकिन आपके मुंह में लड्डू भरा हुआ है कि आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वो आशीषें हमने रिलीज किया, वो आशीषें फिर से हमारे पास क्या है आ जाएगी, वो अभिषेक फिर से हमारे पास है। आप कठोर करके रखें अपने हृदय को। तो बाइबल बताती है यदि उस घर के लोग भागी हो तो आशीषें वहीं क्या है ठहर जाएगी, और नहीं तो फिर वो फिर से तुम्हारे पास वापिस हो जाएगी। और बाइबल बताती जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, जो मुझे ग्रहण करता मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। मेरे भेजने वाले अर्थात परमेश्वर को ग्रहण करता। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह कहता मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वह मेरे भेजने वाले की
सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। हालेलुया। ये ग्रहण करने वाले के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं। आप कितने अपनी जिंदगी को तैयार किए हैं। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि याकूब एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों को जब शाम के समय विदा किया, और तब वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो है, स्वर्ग का स्वर्गदूत जो है उस मैदान में उतरता है, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि याकूब से वह रात भर कुश्ती करता है। और जब रात भर कुश्ती करता है और तब जब सुबह होने वाले रहती है, और तभी वह दूत कहता है कि मुझे छोड़, मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह हो रहा है, कोई मनुष्य मुझे देख लेगा। और तब याकूब जो है रात भर उस दूत से लड़ाई करते करते जान गया था कि ये व्यक्ति जिससे मैं लड़ाई कर रहा हूं ये साधारण नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ दैवी ताकत है, क्योंकि रात भर कोई मेरे से लड़ नहीं सकता। वह जान गया, और तब लिखा हुआ है कि वह जो है बार बार उस दूत से कहने लगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे दे। और उसके जान के नस को दबा दिया याकूब ने, और तब मजबूरन फिर उस दूत को आशीष देना पड़ा कि ठीक है मैं तुझे आशीष देता हूं, अब से तेरा नाम याकूब नहीं किंतु इज़राइल ठहरेगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। याकूब लगा रहा कि मैं आशीषों को पा जाऊं। हालेलुया। बगैर मेहनत करे आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, बगैर कीमत चुकाए आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। उस 12 वर्ष की स्त्री ने अपना कीमत चुकाया है, और इसलिए वह चंगाई को पाई। बाकी लोग भीड़ जो है उसके पीछे चल रही है। बाइबल बताती दूसरा राजा उसके 2 अध्याय में वचन में लिखा हुआ है कि एलिया के विषय में आप अच्छे से जानते हैं। एलिया जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने वाला जन था, और इसी का चेला एलीशा था। और परमेश्वर जो है एलिया को अर्थात गुरु को उठा लेने पर था। और तब वचन में लिखा है एक दिन परमेश्वर इसी एलिया को कहता है ऐसा कर तू बेतेल को आ जा और वहां से मैं तुझे उठा लूंगा। और तब ये एलिया अपने चेले को कहता है कि परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, मुझे जाने दे। और तब एलीशा कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो उसके साथ बेतेल चला गया। फिर दूसरी बार परमेश्वर की आवाज एलिया तक पहुंचती है। एलिया से कहता है तू ऐसा कर, तू यरीहो के उस पार आ जा, मैं वहां से तुझे उठा लूंगा। और वचन में लिखा हुआ है कि फिर से ये एलिया कहता परमेश्वर मुझे यरीहो भेज रहा है। और तब एलीशा कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और तब वो उसके साथ यरीहो चले जाता है। तीसरी बार परमेश्वर की आवाज एलिया तक पहुंचती है। एलिया से परमेश्वर कहता है कि ऐसा कर, तू यरदन के उस पार चले आ, मैं वहां से तुझे उठा लूंगा। और तब फिर वह कहता परमेश्वर मुझे यरदन के उस पार बुला रहा है, मुझे जाने दे। और तब एलीशा कहता है यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो यरदन के उस पार क्या है चला गया। हालेलुया। और वो यरदन के उस पार चला गया। और तब चलते चलते एलिया कहता है जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग ले, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छड़ा, जो कुछ तू चाहता है तू मुझसे ले ले। तब एलीशा जो चेला था वह क्या कहता है कि जो आपके अंदर सामर्थ है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। एलीशा क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? पैसा दे दे मांग रहा है? हाँ, सोना चांदी दे दे मांग रहा है? क्या मांग रहा है? जो आपके अंदर सामर्थ है उसका दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। वह देखा था अपने गुरु को, अपने अगुवे को, अपने चरवाहे को, एलिया को, किस प्रकार से इसके द्वारा परमेश्वर हैरत अंगेज काम करता है, आश्चर्यजनक काम करता है, अद्भुत कामों को करता है ना, समझ से परे काम करता है। और मुझे जो चीज चाहिए वो यही चाहिए कि जो आपके अंदर की जो सामर्थ है उसका दुगना भाग मुझे क्या है चाहिए। उसने पैसा नहीं मांगा, उसने ये नहीं कहा अरे आप तो जा रहे हैं तो फिर मैं तो गुरु हो जाऊंगा। कई बार लोग क्या है पद मिलने से क्या खुश होते हैं, लेकिन आत्मिक लोग पद को क्या है नहीं खोजते। तो उसे परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। उसे परमेश्वर की महिमा करना है। तो कई बार पद खोजते, वो सोच सकते अरे आप तो जा रहे हैं प्रभु तो गुरु है ना, तो अब तो मैं ही गुरु क्या है बनूंगा। वो बाहर से कह सकता था कि अरे नहीं मत जाइए, लेकिन अंदर अंदर क्या है खुश हो सकता था अब तो मैं ही क्या गुरु बनूंगा। लेकिन वह क्या कहता जो आपके अंदर सामर्थ्य उसका दुगना हिस्सा मुझे क्या चाहिए। तब एलिया कहता है तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी तू मुझे यदि ज्यादा देख ले यह तेरे लिए क्या है
हो जाएगा। और बाइबल बताती आसमान से अग्नि में घोड़े रथ सवार जो है बॉन्डर आया और लिखा हुआ है एलिया को एलीसा से क्या अलग करके उठा करके ले गया। हालेलुया। और जब उठा करके ले गया और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है ये एलीशा जो है वह रोने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और जब रो ही रहा था तभी क्या देखता है कि आसमान से इसके गुरु का चद्दर जो है वह हवा में उड़ते उड़ते आ रहा है। और जैसे ही वह देखता है जाकर के उस चद्दर को पकड़ लेता है और चद्दर को जब पकड़ लेता है एलीसा को वापस लौटना था। हालेलुया, हालेलुया। एलीसा को वापस लौटना था और तब उसी चद्दर को ऐंठता है और यरदन में मारता है और यरदन जो है दो भाग क्या है हो जाता है और दुगनी सामर्थ से एलीशा जो है क्या है भर जाता है। ताली बजाएंगे परमेश्वर की। दुगनी सामर्थ से परमेश्वर का दास एलीशा जो है क्या है भर जाता है। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर भी चाहता है कि हमें भी दुगनी सामर्थ से भरे। आज परमेश्वर चाहता है कि हमें भी दुगने अभिषेक से भरे, दुगनी आशीषों से भरे, दुगने अपने मसा से भरे, अपने रूह की अग्नि से भरे। लेकिन क्या हमारा जीवन तैयार है? क्या हम उसके योग्य हैं? क्या हम काबिल हैं? एलीशा ने दाम चुकाया था, उसने कीमत चुकाया था और मैंने कहा बगैर कीमत चुकाए आपको इस पृथ्वी पर कुछ भी चीजें क्या है नहीं मिलेगी। कीमत संसार का चुकाएंगे, संसार की चीजें मिलेगी। उपहार में ले लेना बीमारी है ना। और कीमत यदि आत्मिक चुकाएंगे तो आत्मिक चीजें आपको क्या है मिलेगी। हालेलुया। आप कीमत किसमें चुकाते हैं? आपकी कीमत चुकाने के ऊपर है। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि एलीशा जो है 12 जोड़ी बैल को लेकर के क्या जोत रहा था। एक जोड़ी नहीं, 12 जोड़ी बैल, मतलब 24 बैल हो गए। 24 बैल होना मतलब किसी क्या है छोटे मोटे आदमी के पास नहीं रहता 24 बैल, है ना। एक यदि साधारण किसान है, यदि 7 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ यदि उसके पास खेत है तो क्या 2 बैल से क्या है वो 7 8 10 एकड़ खेत को क्या वो जोत लेता है। यदि 12 एकड़ यदि उसके 12 जोड़ी यदि बैल मतलब 24 जोड़ी बैल है तो वो 100 एकड़ से कम उसके पास क्या खेत क्या है नहीं रहे होंगे। समझ में आ रहा है? दिमाग बत्ती खुल रहा है? हाँ, 100 एकड़ से अधिक जो है उसके पास जमीन नहीं रहे होंगे। और जैसे ही एलिया अर्थात गुरु जब वहां से गुजरता है वह देखता है कि यह कैसा मेहनत कर रहा है, कैसा परिश्रम कर रहा है। आप याद रखिए परमेश्वर मेहनती लोगों को खोजता है, आलसी लोगों को नहीं खोजता। और आलसी लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में नहीं रह जाते। इसलिए आलस्यता और ढिठाइयों को अपने जीवन से क्या दूर कीजिए। परमेश्वर प्रति मेहनत करने वालों को परमेश्वर क्या ढूंढता है। हालेलुया। और एलिया जो है वहां से गुजर रहा है खेत से और लिखा हुआ है कि जब एलिया गुजर रहा था वह देखता रही ये मनुष्य कितना मेहनत कर रहा है, 12 जोड़ी बैल को लेकर किया क्या जोत रहा है। और वो गया अपने चद्दर बस उसके कंधे में डाल दिया और कुछ नहीं बोला। वो ये नहीं कहा मेरे पीछे, वो क्या चुपचाप आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ गया तब एलीशा को मालूम चल गया कि ये परमेश्वर का जन ने जो मेरे कंधे में चद्दर रखा है, परमेश्वर मुझे बुला रहा है कि मैं उसकी सेवकाई को क्या करूं। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन मिलेगा उसने 12 जोड़ी बैल को उसने क्या बलि कर दिया लिखा है। और बलि करके वह उस एलिया के पीछे क्या है हो लिया। हालेलुया। एलिया के पीछे क्यों उसने बलि कर दिया? क्योंकि मालूम है यदि मैं फिर परमेश्वर के पीछे हो लूंगा और फिर मुझे याद आएगा मेरे बैल खाए हैं कि नहीं खाए हैं, है ना, उसको चारा मिला है कि नहीं मिला है, उसको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहे हैं, है ना। आपके साथ होता है ना, घर में बच्चे अकेले इसलिए हम भवन नहीं आ रहे हैं। गांव में होता है कि बैल को देखना पड़ता है, गाय को देखना पड़ता है। अपने आप को पहले देखिए, है ना। अपने आप को देखेंगे तो परमेश्वर सब क्या है देखेगा। परमेश्वर को देखे परमेश्वर सब क्या है संभालेगा, है ना। इसलिए एक आदमी छोड़ दिया जाता है, बैल आने वाला है शाम को, है ना, गाय आने वाला है शाम को, बच्चे ये है। आप अपने आप को क्या है देखिए और परमेश्वर के टाइम को क्या है देखिए। हालेलुया। तो एलीशा को मालूम था कि यदि मैं इस परमेश्वर के जन के पीछे होऊंगा फिर से मुझे क्या है याद आएगा उस बैल पर, बैल को मैं फिर क्या खोजने जाऊंगा। इसलिए उसने बलि कर दिया। हालेलुया। वो सारे खेतों को उसने क्या है छोड़ दिया और अब वो क्या एलिया के पीछे हो लिया। और इसलिए वो जिद करता है क्या चाहिए तुझे? वह कहता है जो आपके अंदर सामर्थ है उसका दुगना हिस्सा मुझे क्या है चाहिए। मैंने कीमत चुकाया है, मैंने 100 एकड़ खेत को, उससे अधिक एकड़ खेत को मैंने छोड़ा है, मैंने 12 जोड़ी बैल को मैंने बलि कर सब कुछ मैंने त्याग दिया है। इसी क्या है
अभिषेक के लिए। हालेलुया। वो चाहता तो वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन उसने दान चुकाया। और जब जिस चीज के लिए मैंने दान चुकाया, मैं उसे बगैर पाए मुझसे क्या छोड़ के नहीं सकता। हालेलुया। वो कीमत चुकाया था। स्त्री कहती थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मुझे चंगाई मिल जाएगा। मैंने कीमत, वो स्त्री ने कीमत चुकाई थी। हालेलुया। मेरे को बगैर कीमत चुकाए मेरे को आपको कुछ भी चीजें हासिल नहीं हो सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका की पुस्तक में कि जब तक तुम सामर्थ न पाओ, 24:49 में लिखा, जब तक तुम सामर्थ न पाओ तुम इसी जगह ठहरे रहो। और उस समय 500 से अधिक लोग थे। और जैतून पहाड़ से यीशु मसीह का प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 1 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जैतून पहाड़ से उसका स्वर्गारोहण हुआ। और जब स्वर्गारोहण हुआ कई सारे लोगों ने उसे क्या है देखा। और यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा अपने चेलों को, कि मैं अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे मध्य में भेजूंगा। हालेलुया। उसने प्रतिज्ञा किया था। और हम बाइबल में देखते हैं जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में लिखा है कि 120 ही लोग जो हैं वो प्रार्थना करने के लिए, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा है, वो प्रार्थना करने बैठे थे। और बाकी जो भीड़ जो उसके पीछे थी वह कहां चलेगी? जो 5000 स्त्री पुरुष और बच्चों की भीड़ थी, सब के सब क्या है अपने अपने क्या है काम काज में लग गए। कोई मछली पकड़ने में लग गया, कोई अरे पेशेंट आया तो डॉक्टरी में लग गया, लुका खैर इधर था, और कई सारे लोग हैं। तो फिर सब अपने अपने कामों में क्या है लग गया, सब अपने अपने काम धंधे में लगे। लेकिन बाइबल बताती है केवल 120 ही लोग थे जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वो इंतजार कर रहे थे, वो बाट जो रहे थे, वह परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पे विश्वास करके वह ठहरे थे कि परमेश्वर ने कहा है कि वह पवित्र आत्मा उंडे लूंगा। परमेश्वर ने कहा वो हमें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा अपनी आत्मा को तुम्हारे बल में मैं भेजूंगा। वह जरूर वह उसे क्या है पूरा करेगा। और बाइबल बताती है 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, दोहाई दे रहे थे, परमेश्वर की बाट जो रहे थे, और तब लिखा हुआ है अचानक एक आंधी किसी सनसनाहट का शब्द जो है सुनाई दिया। हालेलुया। और जिससे वह घर जहां तो इकट्ठे थे वह हिल गया। और वचन में लिखा हुआ है कि आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हरेक के जीवन में आग ठहरी और हरेक लोग जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए। और बाइबल बताती है हरेक अन्य भाषा क्या है बोलने लगे। ताली बजाएंगे परमेश्वर की। हरेक लोग अन्य भाषा से क्या है भर गए। हालेलुया। बाट जोड़ने वाले कितने? केवल 120 लोग। उस 120 लोगों ने अट्रैक्ट किया स्वर्ग से परमेश्वर की पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे उतरने के लिए। हालेलुया। अब भीड़ जो है वह 5000 10,000 उससे भी अधिक की भीड़ हो सकती है। क्या आज आपका और मेरा जीवन उस परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है? क्या आज आप कितने तैयार हैं आज आप और मैं उस परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए? परमेश्वर ने सब कुछ हमें ही दिया है। स्वर्गदूत आप ही के लिए लगाया है इब्रानियों की पुस्तक में। आशीषें आप ही के लिए है, चंगाई आप ही के लिए, छुटकारा आप ही के लिए, नौकरी आप ही के लिए है, कार आप ही के लिए है ना, बीबी आपके लिए, टीवी आपके लिए, मोबाइल आपके लिए, बंगला आपके लिए, सारा चीज इस पृथ्वी पर क्या है परमेश्वर ने आप ही के लिए, धन दौलत सब कुछ आपके लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। और स्वर्ग भी क्या है आप ही के लिए है। हालेलुया। लेकिन आप लग जाते हैं कहीं और इसलिए वो चीजें आपको क्या है नहीं मिल पाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे राज्य और धन की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही क्या है मिल जाएगी। हालेलुया। एलीसा ने दुगनी सामर्थ को पा लिया। और बाइबल बताती जब ये एलीसा दुगनी सामर्थ को पा लिया, इसके द्वारा हैरत अंगेज काम होने लगे। अब ये गुरु बन गया, अब इसका चेला हुआ। चेला कौन था? कौन था चेला? हाँ कौन था चेला? गेजी। अच्छे से याद रखो ना, गेजी था। और 5 अध्याय में लिखा दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में बाइबल बताती है कि एक दिन वचन में लिखा हुआ है नामान सूर्यानी जो अराम देश का सेनापति था, उसके कोढ़ की बीमारी थी। और उसे एलीशा जो परमेश्वर के दास के विषय में पता चला और वह एलीशा के दरवाजे के पास आता है और एलीशा कहता है कि जा करके यरदन में 7 बार डुबकी लगा, तेरी कोढ़ की बीमारी कब से ठीक हो जाएगी। और यरदन में 7 बार डुबकी लगाया नामान सूर्यानी, उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो गई। और फिर वह वापिस आता है और एलीशा से कहता मैं तो कोढ़ से चंगा पा गया हूं, तेरे क्या चाहिए? बहुमूल्य कपड़ों से ये क्या है? रथ जो है लदा हुआ है, सोने चांदी से लदा हुआ है, रुपये पैसे से लगा, जो चाहिए ले लीजिए।
क्योंकि मैं तो कोढ़ से चंगाई को पा गया हूं। लेकिन एलीशा क्या कहता है, तू जैसा आया है सब कुछ वापिस तू क्या है ले जा, मुझे कुछ भी चीज क्या है नहीं चाहिए। हालेलुया। क्यों उसने वापिस किया था, मैंने आपको बता क्यों किया था? हाँ, क्योंकि सब लूट का माल था, और लूट का माल परमेश्वर के भवन में क्या है कोई काम का नहीं है। लूट के पैसे को आप 10 देंगे, आपको 80 से क्या है नहीं मिलेगी। इसलिए एलीशा कहता सब कुछ वापिस ले जा। लूट के पैसों को आप परमेश्वर के कामों के लिए नहीं लगा सकते। हालेलुया। तो कहता सब कुछ वापिस ले जा। और जब वो वापिस ले जा रहा था तब इसी का सेवक जो गेहजी था, ध्यान दीजिए, इसी का सेवक गेहजी जो है वो सोचने लगा इतनी बड़ी कोढ़ की बीमारी से चंगाई मिला है और मेरा गुरु जो है इसको वापिस ऐसी भेज दिया, कुछ ना कुछ तो इसको क्या रख लेना था, है ना। और ये रखे चाहे मत रखे, लेकिन मैं निश्चय उस रथ के पीछे लूंगा, कुछ ना कुछ उससे क्या है ले लूंगा। और बाइबल बताती है जब नामान सूर्यानी अपने रथ को लेकर के जा रहा था तभी ये गेहजी जो एलीशा का चेला था उस रथ के पीछे हो लिया। और जब नामान सूर्यानी किसी को रथ के पीछे दौड़ते देखता है और तब वो अपने रथ को रुकवाता है और गेहजी से कहता क्या हो गया, तू क्यों दौड़ रहा रथ के पीछे? तब वह कहता है कि मेरे स्वामी के घर में एक प्रेम देश से कुछ परमेश्वर के जन आए हैं और मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे कुछ सोने चांदी और कपड़े ले करके जाऊं जिससे कि मैं उसे क्या है अपने स्वामी के हाथ में दूं और जिससे कि मेरा स्वामी उन परमेश्वर के सेवकों को भेंट कर सके। और तब नामान सूर्यानी कोढ़ से चंगाई को पा चुका था। वह कहता ठीक है तेरे जेल लेना है क्या है ले जा। और सोने चांदी कपड़ों को ले जा करके गेहजी क्या किया, अपने घर के रूम में रख दिया। और तब एलीशा के पास पहुंचता है और एलीशा के पास जब पहुंचता है एलीशा पूछता है कि तू कहां से आता है? और तब गेहजी कहता है नहीं मैं तो कहीं नहीं गया। कहां गया था? पान डब्बा गया था, है ना, थोड़ा सा आता हूं गुटका दबा के, है ना। तब एलीशा क्या कहता है, तो तू जो उस रथ के पीछे हो लिया था वो सब सारा हाल मुझे क्या है मालूम है। हालेलुया। वो सारा हाल मुझे मालूम है। क्या ये समय जो है सोने चांदी और बहुमूल्य कपड़ों को बटोरने का समय, जलपाई को बटोरने का समय, इधर जो कोढ़ नामान सूर्यानी को था वह तुझे और तेरे वंश को हो जाए। और वो हिम के समान उसी घड़ी वह श्वेत हो गया। हालेलुया। मेरे को हमें जानने की जरूरत है। एलीशा दुगनी सामर को पाया, गेहजी जो है 4 गुने सामर को पा सकता था और वो पाता, लेकिन वो अभिषेक उस सामर उस परमेश्वर की मस्सा को उसने क्या ग्रहण नहीं कर पाया। हालेलुया। मैंने बताया अभिषेक एक परमेश्वर का जन नहीं जान पाएगा क्योंकि वो मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक हो तो जरूर वह क्या जानेगा। लेकिन वो अभिषेक जानता है कि कौन मनुष्य जो है वह इस मैन ऑफ गॉड क्या था, परमेश्वर के जन के अधीन है, कौन वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत, कौन इस परमेश्वर के जन का आदर करता है, कौन उस अभिषेक का आदर करता है। और वो अभिषेक उसी के जीवन में जाकर के ठहरता है जो उसके क्या है योग्य रहता है। हालेलुया। जो उसके काबिल रहता है। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर पवित्र है, हमें जानने की जरूरत है। आप परमेश्वर के लोगों से कुछ भी चीजें क्या छिपा नहीं सकते। हालेलुया। मैं एक घर में गया और परमेश्वर ने जब वचन दे रहा था बोलते बोलते प्रकट किया। बहुत सारी बातों को आप जानते हैं, है ना, कि वचन बोलते बोलते कई सारा चीज जो है, कई सारी बातों को परमेश्वर प्रकट करता। और जब मैं वहां गया वचन बोलते बोलते परमेश्वर ने प्रकट किया, मैंने कहा इस घर में कोई गुड़ाखू घसता है। मीटिंग के बाद बोला मैं इस घर में कोई गुड़ाखू घसता है। तो वो जो है एक्सेप्ट किए, लेकिन सही दिल से नहीं किए, है ना। देखिए कई बार क्या है, हम अपने गलतियों को छुपाते हैं। और फिर मैं कुछ दिन बाद फिर गया, फिर मैंने कहा उस पर्दे को हटाओ, और पर्दे हटाया गया तो फिर वहाँ क्या गुड़ाखू ढबिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले सचेत कर दिया। परमेश्वर के जन क्या साधारण नहीं। हालेलुया। आपके एक एक चीजों को क्या है बारीकी से क्या है जानते हैं। मुझे मालूम है ना, यहाँ पे अभी आपको 5 मिनट में खड़े कर सकता हूँ कि कौन गुड़ाखू घसता है। 5 मिनट में
कौन तंबाकू खाता है, कौन शराब पीता है, कौन गुटखा दबाता है, कौन चोरी करता है, कौन व्यभिचार करता है। 5 मिनट में। और मैं उस चीजों को जानता हूँ, लेकिन कई बार बोल देने से लोगों को क्या बुरा लग जाए। व्यभिचार करना मतलब ऐसा नहीं आप किसी से शारीरिक व्यभिचार कर रहे हैं। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के विषय में सोच ले, कोई पुरुष किसी स्त्री के विषय में सोच ले, वह व्यभिचार कहलाता है। और यदि मान लो उसी को बोल दिया जाए तो लोग अरे हमारे बेइज्जती कर दिया गया, हमको इंसल्ट कर दिया गया। आप अपनी जिंदगी को सुधार लीजिए। मैंने कहा परमेश्वर ने बताया उस घर में कोई गुड़ाकू घसता है, उन्होंने बस थोड़ा सा दबा लिया, फिर से उसी गुड़ाकू को चालू कर दिए। फिर कुछ समय बाद मैं गया, मैंने कहा उस पर्दे को हटाओ, वहां पे क्या है? वहां पे गुड़ाकू का डबिया निकलता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते, परमेश्वर के जन से भाग नहीं सकते, परमेश्वर के लोगों से भाग नहीं सकते। आपका सारा क्या फोटोकॉपी करके परमेश्वर क्या है प्रकट कर देता है। ये बात अलग है कि मैं आपको बोलता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बोलने से मुंह खुल जाता है ना। और फिर क्या है, बुरा मानते हैं, फिर बुरा क्या मानेंगे, पास्टर की बुराई करना छोड़ देते। इसलिए मैं किसी की क्या है आजकल क्या है, किसी बोलना क्या है छोड़िए। अपनी जिंदगी को सुधारिए, अपने जीवन को सुधारिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महापवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र से भी महापवित्र क्या है परमेश्वर है, जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। हमें जानना है, उसके सामने आप क्या है छिप नहीं सकते, उससे आप भाग नहीं सकते। हालेलुया। 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 मान लो आपके बच्चे जो हैं, ध्यान दीजिए, आपके बच्चे बीड़ी पिए, आप खुश होंगे? सिगरेट पिएंगे, खुश होंगे? आपके बच्चे गाली दे, खुश होंगे? जोर से बोलिए ना, 1-2 लोग का आवाज आ रहा है, बाकी लोग का सब राइट है ना। आपके बच्चे चोरी करेंगे, आप खुश होंगे? डकैती करेंगे, खुश होंगे? क्यों खुश नहीं होंगे? पटाखा फोड़िए। हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे? गलत काम है ना। आपके बच्चे गाली देंगे, खुश होंगे? आपके बच्चे जा करके डीजे में नाचेंगे, फिल्मी गाना में? एक जन बस आवाज आ रहा है। हाँ, डीजे में नाचेंगे, शादी में नाचेंगे, क्या बोलिए? हाँ, देख 2-3 का आवाज आ रहा है। खुश हो जाएंगे? क्यों खुश नहीं होंगे? हाँ, खुश हो जाता है डीजे में नाचे करते। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होंगे? खुश नहीं होंगे तो बोले, टाइम नहीं है, जल्दी। हाँ, क्या होंगे? दुखी होंगे, शोकित होंगे। और इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 31-32 पद में, 30-31 पद में लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो तुम्हारे लिए क्या छुटकारे का छाप दिया गया है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप जैसा खुश नहीं होते, वैसा ही आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर भी जब आप बीड़ी पीते हैं खुश नहीं होता, आप सिगरेट पीते खुश नहीं होता, गाली देते हैं, चर्च से जाने के बाद मातृभाषा चालू है ना, परमेश्वर खुश नहीं होता। आप उसकी आत्मा को दुखित करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, अपने मोबाइल का गलत यूज करते हैं, टीवी का गलत यूज करते हैं, अपने जिंदगी का गलत यूज करते हो। परमेश्वर क्या खुश होगा? आपके लिए फटाका फोड़ेगा? हाँ, अच्छे छिप करके गुड़ाकू घसते हैं, परमेश्वर खुश होगा? गुटखा दबाते हैं, खुश होगा? तंबाकू खाते हैं, खुश होगा? हाँ, शादी में डीजे में अच्छा हाथ उठा के कमर मटका करके नाचेंगे, खुश होगा? हाँ, तो क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? इससे अच्छा तो यह है कि आप पवित्र आत्मा ना पा रहे हैं, आप अपने जिंदगी को तैयार करें, अपने जिंदगी को योग्य बनाए। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग यदि वह नशा करे, पवित्र आत्मा पाए हुए विचार करे, पवित्र आत्मा पाए हुए गंदे जीवन व्यतीत करे, पवित्र आत्मा पाए हुए जा करके डिस्को करे, डांस करे, चर्च में चर्च की तरह, बाहर में बाहर की तरह, चर्च में स्वर्गदूत, बाहर में भूत, घर में भूत, है ना, गाली गलौज, क्रोध, लड़ाई झगड़े, कितना परमेश्वर की आत्मा शोकित होता होगा।
जांचिए अपने जीवन को, परमेश्वर से बातचीत कर। पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 3:16 में 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, लिखा है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, लिखा है। चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 6:19 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा पाए हैं, अभिषेक पाए हुए हैं, गंदे जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा कहां से खुशी होगा? तब परमेश्वर नहीं आएगा, दुष्ट आत्मा आएगा, आपका दोस्त आएगा। जानना है मेरे को, भूल भुलैया में जीवन व्यतीत मत कीजिए। अपनी जिंदगी को सुधारिए, परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाइए। आपका जीवन निर्दोषता होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। मैंने कहा जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, महापवित्र 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 से भी महापवित्र परमेश्वर है। और बाइबल बताती है यशायाह 6 की पुस्तक में कि यशायाह जब दर्शन देखता है और क्या देखता है, स्वर्ग में परमेश्वर बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है वह क्या है, करूब और साराब है। स्वर्ग की कई सारी सृष्टियां हैं और महिमा से भरा है, प्रताप से भरा है, पवित्रता से भरा है। और स्वर्गदूत जो है वह कह रहे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, जो था जो है जो आने वाला है। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर की महिमा के। और वो कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, जो था जो है जो आने वाला है। और जब यशायाह जो है इस दर्शन को देखता है और तब कहता है, हाय मैं अशुद्ध आंख वाला हूं, हाय मैं शुद्ध होठ वाला हूं, जो मैंने परम प्रधान परमेश्वर का दर्शन पाया। मैंने इस मुंह से कई गंदे शब्दों को निकाला, कई बुरे शब्दों को निकाला और कई अनावश्यक शब्दों को निकाला और मैंने उस परमेश्वर का दर्शन पाया। मैंने इस आंखों से कई सारे गंदे चीजों को मैंने देखा, गंदे पापों को मैंने किया और मैंने उस परम प्रधान परमेश्वर का मैंने दर्शन पाया। हाय मैं शुद्ध होठ वाला हूं। वो हाय कहता है, वो हाय कहता है, पछताता है, गिल्टी फील करता है। वो जो है वो अपने आप को योग्य नहीं समझता कि मैं इतना पापी मनुष्य हूं और मैंने उस परमेश्वर का दर्शन पाया है, मैंने उस महापवित्र परमेश्वर को देखा है। लेकिन हमें क्या लगता है, हम पाप देखते हैं और पाप करते हैं, हमें गिल्टी महसूस नहीं होती, हम पश्चाताप नहीं करते, हम मन नहीं फिराते। और यदि पास्टर यदि बोल दे तो पास्टर की बुराई क्या चालू हो जाएगा कि ऐसा है वैसा है। पास्टर इसलिए दिया गया है कि आपकी जिंदगी क्या है, सुधर सके। 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल हो गया, मैंने बताया जिस घर में वो बातें हुई 14-15 साल की विश्वास, 14 साल हो गया आपकी जिंदगी नहीं सुधरी, तो आप क्या, अब कब सुधरेंगे? आप कब अपने जीवन को सुधारेंगे? अपने जिंदगी को सुधारिए। हालेलुया। फिल्म के गाना हम नाच रहे हैं, टिकटॉक में भैया है, वीडियो आ रहा है, इधर भी नाच रहे उधर भी नाच रहे, सब तरफ नाच रहे हैं। नरक की झील पुस्तक पढ़ना मैंने दिया था आपको, समय नहीं मैं आपको बताता। नरक की झील में जब पुस्तक को पढ़ना, वो रखी है बच्ची है ना, वहां पे एक स्त्री जो है ना, कई सारे, इधर देखिए उधर मत देखिए, मेरे वो देखिए है ना। नरक के कई सारे रूम हैं, कई सारे रूम में अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से डाला गया है, रखा गया है। और वही जो है एक रूम ऐसा था जहां पे कई सारे स्त्री और पुरुष थे और उस रूम में कई सारा क्या है, शैतानी गाना, फिल्मी गाना वहां क्या है चल रहा है। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिए है ना, स्वर्ग मत सोचना है ना। कई सारे लोग जो है उसमें हाथ और पैरों को क्या है बांधा गया है और फिल्मी गाना, कई सारे शैतानी गाना चल रहा है और लोग जो हैं उस गाने में नाच रहे हैं और शैतानी दूत उसे कोड़े मार रहे हैं है ना, कोड़े लगा रहे हैं और उसके पैरों के नीचे जो 6-6 इंच क्या है कीले जो हैं और उन्हें कंटिन्यू जो है उसे कोड़े लगाया जा रहा है, नाचो नाचो नाचो। और वही हिस्सा जो है, वही बातें जो है गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद में पढ़ेंगे। लीला क्रीड़ा करने वाले लोग, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कान खोल करके सुनिए और कमर को मटकाना छोड़िए, हाथ को उठाना छोड़िए फिल्मी गानों में। इसलिए मैंने कहा जब जब डीजे बजता है, यदि आपको भी लगता है नाचने का, तो अपनी जिंदगी को क्या है सुधारिए।
हालेलुया, हालेलुया। नरक के दूत मार रहे हैं, कोड़े लगा रहे हैं, पैर के नीचे 6-6 इंच कीले जो है कंटिन्यू उसको मारा जा रहा, नाचो नाचो, उसके पैर में कीले जो है चुभ रहे हैं और वो पीड़ाओं में पड़े, वो दर्दों में पड़े हुए हैं और ऐसी यातनाओं में पड़े हुए हैं। गलतियों 5:19 से 21 में मैंने बताया ऐसे ऐसे काम अर्थात लीला कीड़ा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जिंदगी को सुधारिए। वहां बहुत सारी बातें। वही एक लेडीज थी, वो रात दिन क्या है परफ्यूम छिड़कती थी, वो भी नरक में चले गई। क्यों नरक में चले गई? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से कहीं अधिक उस वस्तु को महत्व दिया, परफ्यूम को महत्व दिया। आज आप भी हो सकते हैं अपने परमेश्वर से कहीं अधिक महत्व किसी और चीज को देते हैं। जीना छोड़ सकते हैं लेकिन पीना नहीं छोड़ सकते, है ना? गुड़ाखू नहीं छोड़ सकते, पान नहीं छोड़ सकते, काम नहीं छोड़ सकते, गांव जाना नहीं छोड़ सकते, शादी नहीं छोड़ सकते, छट्टी नहीं छोड़ सकते। और वो स्त्री भी वही कर रही थी। वो परफ्यूम छिड़कती थी, वो चाहती थी मैं जहां जहां जाऊं खुशबू मेरे जीवन से आए। इधर खुशबू आएगा पृथ्वी में, लेकिन अंदर क्या है बदबू, और नीचे और ज्यादा बदबू क्या है हो जाएगी। और परफ्यूम छिड़कती थी। और तब ये जिनको यीशु मसीह ने दिखाया नरक का दृश्य, वो जो है मैं ये नहीं कह रहा परफ्यूम मत छिड़किए, लेकिन किसी भी चीज को अपने परमेश्वर से ज्यादा महत्व क्या है मत दीजिए। आपके पैसे, आपके काम, आपके संसार की चीजें, घूमना फिरना, गांव गार्डन वार्डन, और वो परफ्यूम छिड़कती थी। और तब उन लोगों ने देखा ये क्यों इस प्रकार से है प्रभु, और तब वो कहने लगते हैं कि इन्होंने अपने परमेश्वर से ज्यादा कि अपने परफ्यूम को क्या महत्व दिया। और वो परफ्यूम नरक में भी उसको परफ्यूम दिया गया, लेकिन वो परफ्यूम वैसा खुशबूदार नहीं था। वो छिड़क रही है ना, और आग से शरीर जल रहा है, और वो देह जो है जो वह क्या है गल करके वह क्या गिर रहा है। समझिए आत्मिक जीवन साधारण ने इसलिए लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर मजाक उड़ाने वाली चीज नहीं है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। जो जैसा होता है वह वैसा ही क्या है काटेगा। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दोनों के मेज में से तुम क्या है नहीं खा सकते। अभी 3 घंटा टीवी देखने के लिए क्या है आलसी नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। और यहाँ क्या है यदि 2 घंटा 3 घंटा बैठा रही बहुत देर हो गया, इसलिए घड़ी को मैं हटा दिया वहां से। क्या आपका वचन परमेश्वर में रहे, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में रहे। हालेलुया। बार बार पलट पलट करके घड़ी देखते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को रोकते हैं, उसके अभिषेक को रोकते हैं, उसे काम करने के नहीं देते। तो बार बार अरे बहुत टाइम हो गया। शादी में जाते हैं 3 दिन 4 दिन रुकते हैं, वहां टाइम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का भवन एक दिन सप्ताह में 1 दिन आना तो क्या है टाइम होगा। उसके निकटता में आने के लिए टाइम, संसार का आनंद उठाने में आपको क्या है बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जानिए संसार का आनंद केवल थोड़ी समय के लिए, संसार का आनंद केवल थोड़ी समय के लिए। आप मोबाइल ले लिया कुछ दिन आनंदित रहते हैं, कोई टीवी ले लिया कुछ दिन आनंदित रहते हैं, कोई घर लेता है फोटो खींचकर कुछ दिन आनंदित रहते, 4-6 महीना कार ले लिया कुछ समय तक आनंदित रहते हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे कि आपका आनंद अभी तक है। कोई किसी चीज को ले लिया, कपड़ा ले लिया, 1 दिन 2 दिन पहन लिया, फिर क्या आनंद खत्म हो जाता है। संसार का आनंद केवल थोड़ी समय के लिए, लेकिन प्रभु का आनंद हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। वो खत्म नहीं होता, उसकी निकटता में आनंद की। तो क्यों उस अनंत जीवन के आनंद को, उस अनंत आनंद को आप क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और थोड़े से आनंद के लिए क्यों आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, इस बाइबल के विरुद्ध में आप चल रहे हैं। अपनी जिंदगी को जांचिए, अपनी जिंदगी को सुधारिए। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर है। आप वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग करते हैं। आप वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकते जो संसार के लोग करते हैं। हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलिए गुटखा मत खाना। बोलो 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 बोलो। भाई भाई को बहन बहन बोलो बोलो बोलो। सिगरेट मत पीना, बोलो। हल्ला मत करो किंतु बोलो बोलो। सिगरेट मत पीना, गुड़ाखू मत घिसना, तंबाकू मत खाना। बोलो अच्छे से, जिससे कि सुधरे जो छिप छिप करके घिसते और खाते हैं। बोलिए चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, टीवी ज्यादा मत देखना, पास्टर की बुराई मत करना। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगी को सुधारिए। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है
कि याकूब की एक बेटी थी जो लिया से उत्पन्न हुई थी। और एक दिन ऐसा हुआ, याकूब लोग जब एक नए जगह में गए, ध्यान दीजिए, याकूब लोग जब एक नए जगह में गए और तब ऐसा हुआ कि ये दीना जो थी उसके साथ व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ। और उस एरिया के एक बहुत बड़े, जो बोलना चाहिए राजा या साहूकार या प्रधान व्यक्ति के, उसके बेटे ने याकूब की बेटी के साथ के व्यभिचार किया। और याकूब परमेश्वर का जन था। क्या एक जो परमेश्वर के जन है उसकी बेटी के साथ व्यभिचार होना, क्या वो अच्छी चीजें हैं? क्या लोग अच्छे सोचेंगे? लेकिन बाइबल बताती है दीना के साथ जो है बलात्कार हुआ, व्यभिचार हुआ। और हम सोच रहे गलत है, लेकिन दीना ने क्या किया? बाइबल बताती, वचन में लिखा है, जब वहां गई उसने संसारिक लोगों से, अविश्वासी लोगों से उसने मित्रता को किया। है ना, मैं भी घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ संसारिक लोगों के साथ। कुछ बातें मैं भी बताऊंगी, कुछ बातें वो भी क्या है बताएगी, कुछ उनके साथ भी मैं क्या है घूम लूंगी, माल वाल, है ना, पिक्चर देख लूंगी, है ना, टाकी चले जाऊंगी, कुछ चर्चाएं कर लूंगी। बाइबल बताती उसने अविश्वासियों के साथ, ध्यान दीजिए, कान खोलिए, अविश्वासियों के साथ उसने क्या है दोस्ती की, अविश्वासियों के साथ रही, उसके जैसा उसने जीवन व्यतीत किया। और तब याकूब की बेटी के साथ क्या है बलात्कार हो गया। और जब बलात्कार हो गया और तब जो है याकूब को क्या है वहां से क्या है निकल करके कुछ करके दूसरे देश क्या है जाना पड़ा। क्यों ये हुआ? अविश्वासी लोगों के साथ क्या है मेल रखने से। यदि आप अविश्वासी लोगों के साथ यदि मेल रखते हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप अविश्वासी लोगों से मेल रखेंगे तो कभी भी आप अविनाशी मसीह नहीं बन सकते। एक बच्ची गवाही दी, सोमी ने गवाही दी, है ना, परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर सब कुछ करने के लिए क्या है तैयार है, लेकिन हम खड़े नहीं रहते। बार बार सताता है गुटखा और क्या है तंबाकू और गुड़ाकू, तो कहां से, है ना, पैसा और काम, तो कहां से हम खड़े रहेंगे। उसने गवाही दी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, 1 लाख या 10 लाख वो परमेश्वर अपने प्रबंध कर सकता है। हालेलुया। इसलिए जलिए मत किसी से। मैंने कहा कि यदि आप जो है यदि अविश्वासी लोगों से यदि मेल रखेंगे, आप कभी भी अविनाशी विश्वासी या अविनाशी जिसको नष्ट नहीं किया जाता, अविनाशी आप मसीह या क्रिश्चियन आप क्या है नहीं बन सकते। ठोकरें लगेगी और क्या है आपका घर क्या है आत्मिक घर गिर जाएगा। हालेलुया। इसलिए जांचिए, घर को बिल्डिंग बनाने से पहले क्या है नेव जो है मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आपका नेव जो है वचन में मजबूत होना चाहिए। पौलुस लिखता है प्रभु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, तब जितना ज्यादा मजबूत आपका नेव रहेगा उतना ही आपकी बिल्डिंगें क्या है बड़ी रहेगी, ऊंची रहेंगी और शानदार रहेगी। हालेलुया। आपकी नेव मजबूत नहीं है, घूमने चले गए, शादी में चले गए, यहाँ गए वहां गए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर को छोड़ करके प्रथम स्थान किसी और को क्या है मत दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। आप अविनाशी मसीह के नहीं, बस पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर नहीं कह रहा पापियों से ना मिलिए, शराबियों से मिलिए, 10 मिनट मिलिए, 15 मिनट मिलिए, उसको सुसमाचार सुनाइए, वहां से लौट जाइए। शराबियों के साथ क्या मत घूमिए, शराबियों के साथ मत रहिए। शराब जो पी रहे हैं वो आपको क्या शिक्षा देंगे? शराब पीने से क्या फायदा है? शराबी व्यक्ति क्या बताएगा? शराब पीने से क्या फायदा है? चोर व्यक्ति क्या बताएगा? चोरी करने से क्या फायदा है? व्यभिचारी क्या बताएगा? व्यभिचार करने से क्या फायदा है? जो खुद गिरा हुआ है उससे आप क्या शिक्षा लेंगे? जो खुद भटके हैं उनसे क्या आप सीखेंगे? जो खुद भटके हुए आपके जीवन में क्या वहां से ज्योति आएगी? परमेश्वर नहीं कहता अविश्वासियों के साथ रहो, लेकिन वहां से क्या वापस आ जाओ। बाइबल बताती है हे परमेश्वर के जन तो इन सारे चीजों से भाग। हालेलुया। व्यभिचार से भाग, चोरी से भाग, नाचने से भाग, फिल्में के गाना में, पीने से भाग, सारे चीजों से भाग। हालेलुया। इसलिए व्यभिचारी को यदि आप समझाते बार बार काउंसलिंग करते रहेंगे, वही विचार आपके भी जीवन में क्या आएगा। इसलिए अपनी जिंदगी को सुधारिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं,
मैंने बताया आपके अंदर है, आप कितना उसकी सामर्थ को पा सकते हैं। आँख को खोल खोल करके देखने से आप क्या हैं, आप कुछ भी चीज़ पा नहीं सकते। हालेलुया। अपनी ज़िंदगी को तैयार कीजिए। बाइबल बताती कुल्हाड़ है पेड़ों की जड़ में, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट दिया जाएगा और आग में क्या है, झोंक दिया जाएगा। यदि फल नहीं लाएंगे काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिए जाएंगे। और चर्च आने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी क्या है, नहीं सुधर पाएगी। और ख़ास करके इस चर्च आने के, क्योंकि आपको मालूम यहाँ गंदे लोग टिकते नहीं हैं। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए किंतु भीड़ चाहिए रहता है। हालेलुया। भीड़ तो बहुत है, भीड़ मैं बहुत बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्या है, भीड़ चाहिए जो निर्दोष निष्कलंक और आत्मा और सच्चाई से क्या है, चलने वाला, गेम खेलने वाला नहीं है ना, षड्यंत्र रचने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना रहती है यहाँ अच्छे ही लोग आए, है ना, फालतू लोग यहाँ क्या है, टिकते नहीं। क्योंकि ये चर्च जो है परमेश्वर की योजना के द्वारा क्या है, तैयार किया गया है। और यहाँ योजना पाए हुए लोग, बुलाहट पाए हुए लोग यहाँ क्या है, टिकते हैं। फालतू लोगों का कोई काम नहीं यहाँ। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ क्या है, रखा है। हालेलुया। यदि आप सुनते हैं, अपने मन को फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, जिंदगी सुधारेंगे, आशीष आप ही को क्या है, मिलेगी। हालेलुया। बुराई करेंगे तो वैसे ही क्या है, आपका जीवन क्या खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुधारें। मैंने बताया अभिषेक जो है ना, वो खोजता है ना। वचन में लिखा है कई लोग जो उसे छुए, धक्का दिए, धक्का दे करके आगे बढ़ गए, लेकिन बाइबल बताती, वह कहती थी मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी उनसे चंगे। आपके क्या प्रार्थना परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है? क्या आपके आराधना परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है? आपका क्या चीज़ जो है परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है, जिससे उस सामर्थ को आपके जीवन में आने के लिए मजबूर कर दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भय में चलिए, उससे प्रथम स्थान लेना सीखिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। जो था जो है, जो आने वाला है, जो था जो है, और जो आने वाला है, जो था जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं हमसे कि आपने अपने वचनों के द्वारा, अपने पवित्र कलाम के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया, हमारी अगुवाई किया, हमारी सहायता मदद किया, हमारा मार्गदर्शन किया। सच में आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। सच में आप पवित्र परमेश्वर है और हमें भी परमेश्वर पवित्रता के साथ जी आपके भय में हमें जीवन व्यतीत करना है। सो पवित्र आत्मा प्रभु हमें प्रत्येक की परमेश्वर इस वचन के अनुसार से चलने के लिए सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी। हम भी व्यभिचार, गंदे काम, बुराइयों से हम बच सकें, एक अच्छा और सही जीवन व्यतीत करके आपको महिमा देने वाले बन सके। मुझे दया करता है उसका पवित्र आत्मा हर एक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर परमेश्वर का, हर एक का जीवन तैयार किया जाए, एक उपयोगी पात्र बन सके, जिससे आप अपनी महिमा के इस्तेमाल बनाया जा सके। ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह दया के के हाथ पहुँचाते हैं। जितनी बातों को हमने नहीं मांगो सिर्फ दे, सारा आदर महिमा जलाल गौरव हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।